हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स टू बाय एट प्रेजेंट और साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे क्वार्टर फोर रिजल्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तेजस नेटवर्क एंड आदित्य बिरला मनी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम अपने चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद कर सकते हैं। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू बेस्ट ग्रोथ स्टॉक टू बाय, साथ ही साथ टॉप थ्री स्टॉक्स, जहां पर हमने डिस्कस किया था जस्ट डायल के स्टॉक को, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्टॉक को, एज वेल एज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जितने भी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है वो काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिट देते हुए हमें दिखाई दिए हैं आज के दिन। और मैं आपके साथ अब जो पहला स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जिसके रिसेंटली रिजल्ट आए हैं दैट इज द मच अवेटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं आपको बता दूं, पर्सनली मुझे लगता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर है दे आर क्वाइट म्यूटेड, और अगर आप इसे क्वार्टरली बेसिस पे एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे मार्जिनल 1% से ज्यादा की सेल्स ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं मार्च 2023 में the company was doing 2000 2 lakh 12,834 करोड़ वर्थ ऑफ सेल्स, जो कि अभी के टाइम पे मार्च 2024 में हो चुकी है 2,36,533 करोड़ रुपीस। साथ ही साथ पिछले दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने यही जो सेल्स किया था दैट वाज 2,25,086 रुपीस। साथ ही साथ कंपनी के अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखेंगे तो वो काफी हद तक स्टेबल हो चुके हैं, और पिछले 5 क्वार्टर से देयर हैज नॉट बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप कह सकते हैं कि ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मार्जिन्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एज वेल एज ग्रोइंग होती है वो काफी लिमिटेड तरीके से होती है, राइट। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कंपनी की अदर इनकम है दैट इज समवट अराउंड 4,634 करोड़ रुपीस, और जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकल के आता है दैट इज 21,243 करोड़ रुपीस। अगर आप इसे पिछले ईयर मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे तो वो 21,327 रुपीज से कम है। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको गिरते हुए दिखाई दी है, और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे आपको इम्प्रूव होते हुए दिया जा सकता है, राइट। तो ओवर एंड ऑल काफी ही ज्यादा मिक्स नंबर्स है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कुछ पैरामीटर्स में कंपनी अच्छा कर रही है और कुछ पैरामीटर्स में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे आपको अच्छा करते हुए दिखाई दी है, राइट। तो क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक कल के दिन एक मेजर ब्लास्ट दे सकता है या निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कल के दिन मार्केट रिलायंस के नंबर्स को शेयर करे ऑन द पॉजिटिव कमेंट्री एंड द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप, राइट। बट एज ऑफ नाउ नंबर वाइज काफी ज्यादा म्यूटेड है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक को फेयरली स्टेबल ही कल के दिन बिहेव करना चाहिए, राइट। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो दे आर होल्डिंग 50.31% ऑफ स्टेक, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स ने धीरे धीरे करके छोटा छोटी बाइंग यहाँ पे करनी स्टार्ट कर दी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे 22.13 के स्टेक को डिक्रीज करके 22.06 कर दिया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे स्टेक को बढ़ाया है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो पब्लिक है वहाँ पे स्टेक कम होता हुआ दिखाई दिया है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। Regardless of how the performance is as of now for the Reliance Industries, if you are someone who is holding this particular stock from long term perspective, then definitely आपको Reliance Industries काफी ज्यादा स्टेबल देखने के लिए मिलेगा, और इवेंचुअली आपको ये लंबे समय में पैसा बना के देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको एक दिन में 10 या 15% के रिटर्न देगा, देन दैट इज वेरी अनलाइकली। अगर मैं टेक्निकल परस्पेक्टिव में बात करूं तो जो कंपनी का जो स्टॉक का चार्ट है दैट इज मेकिंग हायर हाई हायर लोज नाउ, और आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस का मोमेंटम है दैट इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स 2818 के बाद। अब ये जो प्राइस जो है अप अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर चुका है, और जो कंपनी है वो 3025 रुपीज, आप जो ये रेड जोन देख रहे हैं यहाँ पे एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस फेस करती है। अगर मार्केट में मूव आता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज 3025 रुपीज के ऊपर सस्टेन करती है, देन देयर इज अ चांस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 3200 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। व्हाट यू कैन डू इज, ये जो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं आप लोगों के लिए बॉक्स बना देता हूँ। तो इस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में बाइंग करनी चाहिए या नहीं। 2080, राइट, और लेट्स से 3000 का फिगर है,
इस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम देखा जा सकता है इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज आदित्य बिरला मनी। ये आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है, आदित्य बिरला कैपिटल की सब्सिडरी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 692 करोड़ रुपीस का है और आज के दिन 4.31% का अप मूव दिखाता हमें दिखाई दिया है आदित्य बिरला मनी। कंपनी का 52 वीक हाई 148 रुपीस का है, 52 वीक लो 48.5 का है और कंपनी के नंबर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स 49 करोड़ के थे मार्च 2021 में, जो बढ़कर 114 करोड़ रुपीस हो चुके हैं, सेल्स हो चुकी है इन मार्च 2024। अगर आप इसे कंपेयर करें मार्च 2023 के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 80 to 90% का जंप देखने के लिए मिलता है और क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी आपको 10 से 15% का जंप दिखाते हुए दिखाई दी है। कंपनी के जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं एज पर एज सेल्स, एंड जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी हेल्दी वे में आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है, फ्रॉम 32 करोड़ इन June 2023 to 49 crore rupees, which is double from what they have done in the last year. तो कंपनी का फंडामेंटल वाइज और रिजल्ट वाइज मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, राइट और काफी इट इज बैक्ड बाय अ रिनाउंड कंपनी, रिनाउंड पेरेंट कंपनी है। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को रडार पे डेफिनेटली रख सकते हैं। जो कंपनी का प्रॉफिट है 16 करोड़ का, दैट इज द हाईएस्ट एवर दे हैव क्रिएटेड। हाउएवर पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिला था, तो बहुत ही मार्जिनल सा डिप है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी आपको काफी अच्छा करता हुआ दिखाई दी है, राइट। साथ ही साथ बात करूं प्रोमोटर्स की, प्रोमोटर्स के पास 73.53% का स्टेक बुक है और यहाँ पे 0.03% का स्टेक इंक्रीज किया है एफआईएस ने इन मार्च 2024। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए। और मैं अगर आपको आदित्य बिरला मनी का स्टॉक का चार्ट दिखाऊं तो टेक्निकली भी काफी हद तक मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ पे भी एक पोजीशन एक्टिवेट हो सकती है। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक जोन से बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई दिया, 160.60 पे ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और पिछले 2 दिन से काफी अच्छी वॉल्यूम्स हमें देखने के लिए मिली है इस स्टॉक में। दिस हैज टू बी नोटेड कि ये जो वॉल्यूम्स है उसी के कारण यहाँ पे एक ब्रेकआउट फॉलो थ्रू हुआ है और यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है, जो स्मॉल मूविंग एवरेजेस है, वो बिग मूविंग एवरेजेस को क्रॉस ओवर कर रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 20 डे मूविंग एवरेज है जो मैंने सर्कल बनाया है उसके अंदर जो रेड लाइन है दैट इज गोइंग टू कट ब्लू लाइन एंड ऑरेंज लाइन, एंड साइमल्टेनियसली ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको जल्द ही राइट 130 और अपना नया 52 वीक हाई लगाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। काफी अच्छी वैल्यूएशंस के साथ एक काफी फंडामेंटली साउंड कंपनी आपको देखने के लिए मिलती है आदित्य बिरला मनी में, right? The third stock which I wanted to discuss in this video was of KP Group. Recently KP इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आए थे which we discussed in our previous video और वो स्टॉक में मुझे आज एंट्री करने का मौका नहीं मिला. That stock went to upper circuit, but there is a stock called KP Energy Limited, right? Similarly, the company has presented their results and they are one of the finest you will see in the market. कंपनी की सेल्स बढ़कर 207 करोड़ रुपीस की हो चुकी है, which is doubled, राइट, मोर देन डबल्ड इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और अगर आप देखें तो मार्च से भी काफी बड़ा आपको जंप देखने के लिए मिला है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो कम होते हुए आपको दिखाई दिए है 15% के, बिकॉज जो कंपनी का एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 25 करोड़ करोड़ रुपीस का वो उन्होंने बनाया है। यहाँ पे बस एक चीज देखने की ये है, जो अदर इनकम है वहां से आपको 10 करोड़ रुपए देखने के लिए मिलते हैं। तो बेसिकली जो भी टैक्स और अदर नॉर्मल इनकम होती है वो एडजस्ट होते हुए दिखाई दी है। अगर आप इसे फिर भी कट कर दे तो कंपनी रफली अराउंड 15 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आपको बनाते हुए दिखाई दे रही है, विच इज अगेन फ्लैट एंड ऑन द क्वार्टरली बेसिस गुड। तो केपी एनर्जी का जो स्टॉक है ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है और यही स्टॉक हमने डिस्कस किया था अपनी पावर सेक्टर इंडस्ट्रियल एनालिसिस की वीडियोस में, जहां पे ये पर्टिकुलर स्टॉक 300 रुपए का चल रहा था। वहां से ये स्टॉक 1000 रुपए तक गया था, उसके बाद इसमें बोनस एंड स्प्लिट देखने के लिए मिला था और अभी जो केपी एनर्जी का स्टॉक है वापस आपको मिल रहा है 390 के प्राइस पे, राइट। और इफ आई रिमेम्बर दिस स्टॉक यहाँ पे व्हेन दिस स्टॉक वाज रफली अराउंड 83 रुपीस हमने तब डिस्कस किया था, राइट। और अभी यहाँ पे एक काफी अच्छा डबल बॉटम
डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे कल के दिन ब्रेकआउट आ सकता है ऑन द लेवल अबव 399। 400 रुपए के ऊपर जैसे निकलेगा तो यहाँ पे एक नया 52 वीक हाई बनाने का प्रबल दावेदार है केपी एनर्जी लिमिटेड। आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक रडार पे रखना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करनी चाहिए। हाउएवर दीज आर वेरी स्मॉल कंपनीज, राइट? आदित्य बिरला मनी विच वी डिस्कस्ड, केपी एनर्जी विच वी आर डिस्कसिंग, दीज आर स्मॉल कंपनीज। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए आपको काफी अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में ये स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक पे फोकस करते हो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पे फोकस करते हो, दे आर रिलेटिवली लार्ज कैप स्टॉक्स, स्लो मूविंग स्टॉक्स बट लेस रिस्की एंड लेस वॉलेटाइल। तो ये थे वो स्टॉक्स जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। और एक फाइनल स्टॉक जो बचा है वो है तेजिस नेटवर्क का, जहां पे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं। बट द कैच इज, जो रिजल्ट्स और जो पॉजिटिविटी आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ अदर इनकम। अगर आप देखें तो कंपनी के अदर इनकम 169 करोड़ के निकल के आते हैं। इट कैन बी वन टाइम एडजस्टमेंट ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगर एक पॉजिटिव चीज मेरे को यहाँ से लेके जानी होगी तेजस नेटवर्क के रिजल्ट है, तो दैट इज गोइंग टू बी द सेल्स। द कंपनी इज डूइंग मैसिव इंक्रीज इन देयर सेल्स। 1171 करोड़ रुपीस का सेल्स किया है कंपनी ने, विच इज एक्सेप्शनल। और कंपनी के एक्सपेंस भी उतने ही बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई दिया है। और बैलेंस शीट कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी, और दे आर गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो। दैट इज वाई आज के दिन अगर आप देखें तो आपको तेजस नेटवर्क में बहुत बड़ा उछाल देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक टाटा इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये जो तेजस नेटवर्क का स्टॉक है एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस फेस करता है, ऑलवेज अराउंड द लेवल ऑफ 940 रुपीज। तो आपको यहाँ पे कॉशियस रहना होगा। और अगर कल या परसों के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरता है और आपको 800 रुपीज के लेवल के आसपास मिलता है, 800 टू 850, तो वहां पे एक एक्यूमुलेशन बन सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म मोमेंटम गेन। और अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन जाएगा फिर 770 रुपए का। हाउएवर मुझे लगता है कि ये मोमेंटम सस्टेन नहीं रहेगा अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी इन नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो ये थे वो स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। प्रीवियसली जो हमारे गिवन स्टॉक्स है दे आर डूइंग रियली वेल। आप जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को देख सकते हैं, जसडाइल को देख सकते हैं, सीडीएसएल को देख सकते हैं, यहाँ पे आप विप्रो को देख सकते हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग में आज फॉल आता हुआ दिखाई दिया, बट एज सच कोई वरिंग की बात नहीं है। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स काफी साउंड है और मोमेंटम वाइज भी ये स्टॉक और भी ऊपर जाने का दम रखता है वंस इट ब्रेक्स अ 52 वीक हाई। सो दीज वर द स्टॉक्स। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग।